हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन क्लास। आज हम लोग देखेंगे रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट के बारे में और उनके इम्प्लीकेशंस के बारे में। शुरू रेपो रेट से करते हैं। रेपो रेट का मतलब होता है रिपर्चेस एग्रीमेंट। इसे पॉलिसी रेट भी कहते हैं। अब पॉलिसी रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि आरबीआई जब भी अपना मॉनिटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है तो वो रेपो रेट में चेंजेस करती है। इसके कारण बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे भी असर पड़ते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस कारण से इसे पॉलिसी रेट कहते हैं और ये आरबीआई का पॉलिसी को डिटरमाइन करने का एक टूल होता है। अब एक्चुअली में रेपो रेट क्या होता है? जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बैंक्स या अदर क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई को पैसे उधार देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। आप यहाँ पर ध्यान देना, जो आरबीआई बस बैंकों को ही पैसे नहीं देती है, ये साथ में अदर क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई को भी पैसे देती है। अब ये अदर क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई में कौन आते हैं? ये हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड ऑल अदर बैंक्स। बैंक्स जो आरबीआई से पैसे बोरो करते हैं रेपो रेट के तहत, वो इन प्रैक्टिकल अप टू 14 डेज़ के लिए करते हैं और मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए करते हैं। इसका मिनिमम ऑर्डर 5 करोड़ का है और मैक्सिमम नो लिमिट है। बैंक्स अपने सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग आरबीआई से पैसे बोरो करते हैं। रेपो रेट का जनरली यूज इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है। मीन्स इससे कि इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़ता है। इसके बारे में आगे डिटेल्स में देखेंगे। अभी देखते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। जब बैंक्स के पास सरप्लस मनी होता है तो बैंक्स क्या करते हैं, जो अपने पैसे को आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, पार्क करते हैं। तो जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक्स आरबीआई के पास पैसे पार्क करते हैं उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब ऐसा बैंक क्यों करते हैं? क्योंकि इससे बैंकों को थोड़ी आमदनी हो जाती है, कमाई हो जाती है। इसके लिए भी ऑल क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई एलिजिबल हैं और रिवर्स रेपो रेट का जनरली यूज वो इकोनॉमी से लिक्विडिटी को पुल आउट करने के लिए किया जाता है। इसके बारे में आगे देखेंगे। अभी हमने रेपो रेट देखा, रिवर्स रेपो रेट देखा, तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप ये होता है। रेपो रेट इज इक्वल टू रिवर्स रेपो रेट प्लस 1%। 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट। जो आप देखते होंगे, जो आरबीआई ने 0.25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कम कर दिया, घटा दिया, बढ़ा दिया, जो आप देखते होंगे, तो वो 1% में होता है और इसी को हम लोग 100 बेसिस पॉइंट बोलते हैं। अब इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अगर हाई होता है तो क्या होता है? बैंक्स के पास पैसे कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है? रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट क्या होता है? जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बैंकों को पैसे देती है, अगर ये इंटरेस्ट रेट हाई हो गया तो क्या होगा? बैंक्स बोरो करना आरबीआई से कम कर देंगे। तो कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट क्या होगा? बैंक्स के पास पैसे कम होंगे। रिवर्स रेपो रेट की बात करें, अगर ये हाई होता है तो क्या होगा? बैंक्स और भी ज़्यादा अपना सरप्लस मनी आरबीआई के पास पार्क करेंगे, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा बैंकों को फ़ायदा होगा। तो इस दोनों केस में क्या हो रहा है? अगर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हाई हो जा रहा है तो बैंक्स के पास पैसे कम होंगे। बैंक्स के पास अगर पैसे कम होते तो बैंक्स क्या करते हैं? अपना इंटरेस्ट रेट को हाई कर देते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो गया तो क्या होगा? बोरिंग्स भी कम होगा और उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, क्योंकि अगर अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो रहा है तो आप भी पैसे बैंक से उधार लेना कम कर देंगे और बाकी जो भी कॉरपोरेट सेक्टर्स है वो भी बैंकों से बोरो करना कम कर देंगे। तो इस दोनों केस में क्या होगा? जो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा, क्योंकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है तो इन्फ्लेशन भी लो होता है, क्योंकि आपको पता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होता है, अगर कम है तो इन्फ्लेशन भी कम होता है। तो अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो क्या होता है? जो रुपी वैल्यू हाई होता है, यानी कि रुपया और भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इम्प्लीकेशंस। तो होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो डेट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।